मैंने अपना अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। आइए देखते हैं कि सरनेम, नेम और फादर्स नेम में क्या लिखना है। तो फादर्स नेम में तो जो आपके पिताजी का नाम है वो पूरा लिखना है, और रही बात नेम और सरनेम की, तो अगर आपका नाम मान लीजिए कि रोहन आर्या या फिर राहुल कुमार ऐसे कुछ नाम है तो कुमार सरनेम में लिखना है और राहुल नेम में लिखना है। और अगर आपका नाम 3 वर्ड्स का हो गया, जैसे सुरेश कुमार वर्णवाल हो गया, राहुल कुमार सिंह हो गया, तो ये सब सिंह और वर्णवाल जो है वो सरनेम में लिखना है, और बाकी पार्ट जो बचा नेम का वो नेम वाले कॉलम में लिखना है। पॉइंट 1 के पार्ट बी में आपको वो लिखना है, मान लीजिए आपने नाम और उपनाम में कुछ ऐड किया हो या फिर हटाया हो तो उसके बारे में आपको डिटेल पॉइंट 1 के बी में डालनी है। और पॉइंट 2 में आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है जो आप रह रहे हो, और पॉइंट 3 में आपका होम एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस सेम है तो आपको सेम ही डाल देना है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप पाकिस्तान के ओरिजिनल रेजिडेंट थे तो वहाँ का आपको एड्रेस लिखना है, और आपने वहाँ से कब माइग्रेट किया था उसका भी आपको डेट लिखना है। 4 के पॉइंट ए में आपको पिछले 5 वर्ष का डिटेल लिखना है, और अगर आपने किसी विदेश में रहा हो या फिर स्पेशली अगर मान लीजिए पाकिस्तान में रहा हो तो आप 21 वर्ष के आयु के बाद से जहाँ भी आप 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रहे हो तो आपका उस रेसिडेंस का, उस जगह का आपको डिटेल मेंशन करना है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में आपको अपने पिता का नेम लिखना है, उनका नेशनैलिटी लिखना है, जन्म का स्थान लिखना है, उसमें अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख सकते हो, अभी वो कहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस, और उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो मेंशन करना है। इन द सेम वे आपको अपने मदर्स के बारे में, मदर्स नेम के बारे में आपको लिखना है, और आपको अपने ब्रदर्स या फिर सिस्टर्स या फिर वाइफ और हस्बैंड जो भी हैं उनके बारे में आपको यही मेंशन करना है। और सभी कॉलम में आप चाहो तो सभी कॉलम में एड्रेस नहीं लिखो, अगर सबका सेम एड्रेस है तो आप उसमें सेम या फिर डू लिख सकते हो। फिर पॉइंट में आपको अपने सन या फिर डॉटर के बारे में लिखना है जो फॉरेन कंट्री में स्टडी कर रहे हो या फिर रह रहे हो। पॉइंट में आपको अपना नेशनैलिटी के बारे में लिखना है, और 7 पॉइंट के ABC में एज इंडिकेटेड डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज और एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिक के टाइम में आपका क्या एज था, यानी कि जब आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया था उस टाइम आपका जो एज था उसके बारे में आपको मेंशन करना है और यहाँ फिल करना है। पॉइंट 8 में आपको प्लेस ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है अपना। उसके बाद फिर आपका उस ज़िले और राज्य का नाम लिखना है जहाँ के आप निवासी हो, जहाँ आप रहते हो। उसके बाद फिर आपको अपने फादर के बारे में बताना है जहाँ के वे मूल निवासी हैं। पॉइंट 9 के और बी में आपको अपने रिलीजन और आपका SC ST के बारे में डिटेल लिखना है कि आप SC ST से बिलोंग करते हो या नहीं। पॉइंट 10 में आपको अपने स्कूल और कॉलेज के बारे में डिटेल लिखना है, यानी कि जब आप 15 ईयर्स के हो चुके थे उसके बाद आपने कौन से स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में पढ़ाई की उसके बारे में आपको डिटेल लिखनी है। पॉइंट 11 के पार्ट ए में आपको वो सारी डिटेल्स फिल करनी है, डेट के साथ, डेजिग्नेशन और एड्रेस के साथ, और रीज़न ऑफ लिविंग के साथ भी, यानी कि आपने जहाँ जहाँ काम किया है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट फर्म हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में आपने अगर कहीं भी सेवा दिया हो, काम किया हो, तो उसके बारे में आपको फुल डिटेल इसमें लिखनी है। अगर आप पहले कहीं काम कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, या फिर किसी लोकल बॉडी, यूनिवर्सिटी या फिर किसी के अंदर हो, और आपने वहाँ काम कर रहा हो और 1 महीना नोटिस देकर आपने वहाँ काम छोड़ दिया, जिसके कारण आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स किया गया हो या फिर कोई कार्रवाई किया गया हो, तो आपको उसके बारे में यहाँ मेंशन करनी है। पॉइंट 12 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जो आपका आंसर है उसमें टिक आउट करना है, और आप अपने सहूलियत के लिए वहाँ पे बगल में जो आपने टिक किया है वो भी आप लिख सकते हो ताकि समझने में किसी को प्रॉब्लम ना हो। पॉइंट 13 में आपके वैसे 2 लोगों के बारे में लिखना है जो आपके लोकेलिटी के हों और आपके ब्लड रिलेशन में ना हो, या फिर वैसे 2 लोगों के बारे में जो आपके जानते हो, उनका एड्रेस, टेलीफोन नंबर आपको इसमें मेंशन करनी है। लास्ट में फिर आपको अपना साइन करना है, डेट और प्लेस मेंशन करना है जहाँ से आप लिख रहे हो और जिस टाइम पर आप ये सब फिल किए हो फॉर्म में। उसके बाद फिर आपको पेज 6 की 4 कॉपीज़ करवानी है, और इसके साथ में 10A जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, उसकी भी 4 कॉपीज़ करवानी है, और इन दोनों को किसी एक गैजेटेड ऑफिसर से सभी पेजेस पे आपको साइन करवाना है और उनका स्टैंप लगवाना है। पेज 6 के लास्ट में आप देख रहे हो कि इसमें कार्यालय द्वारा भरे जाने हेतु यहाँ इंडिकेशन किया हुआ है, तो इसमें किसी भी कैंडिडेट को कुछ लिखना नहीं है, जो भी करेंगे वो कार्यालय के जो अधिकारी होंगे वही अपना काम इसमें करेंगे और वही फिल करेंगे इसमें जो उन्हें फिल करना है। पेज 7 में भी जो दिए हुए हैं वो ऑफिशियल्स के द्वारा ही फिल किए जाएंगे, तो इसमें आप कुछ भी ना भरें। पेज 8 में आपका डिक्लेरेशन है, तो उसमें आप अपना नाम लिख दीजिए, और अगर आप अनमैरिड हैं तो उसे आप छोड़कर बाकी 2 विडोवर और विडो को आप कट कर सकते हो, और ज़्यादा सहूलियत के लिए आप इसमें अनमैरिड बगल में लिख भी सकते हो। इस पेज के लास्ट में आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि प्लीज़ डिलीट
द नॉट एप्लीकेबल क्लाउसेस। जब मैंने वहाँ अनमैरिड लिख चुका है तो बाकी क्लाउसेस खुद ही गलत हो चुके हैं। लेकिन पॉइंट 6 में लिखा हुआ आई वॉन्ट मैरी एनी वुमेन और मैन हैविंग लिविंग हस्बैंड और वाइफ विदाउट गवर्नमेंट कंसेंट। तो इसमें क्या करना है, टिक आउट या फिर क्रॉस करना है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है और इसे वहाँ मैं पूछ कर फिल कर दूँगा। तो आप भी चाहो तो आप इसे छोड़ सकते हो, और अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट करो। पेज 9 में आपका वेरिफिकेशन फॉर्म है कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और आपको अपना पोस्ट के बारे में लिखना है, जिस पोस्ट पर आप अपॉइंट किए जा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एमटीएस के पोस्ट पर हम पोस्ट हो रहे हैं तो हमें एमटी से फिल करना है। मैं यहाँ भूल गया था फिल करने के लिए, से मेरा फिल नहीं है। उसके बाद फिर आपको पॉइंट ए में जो पहले आप कहीं एम्प्लॉयड थे, चाहे वो सेंट्रल का हो या फिर प्रोविंसेस यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता हो, उसके बारे में आपको आंसर यस और नो में देना है। पॉइंट बी में फिर आपको बताना है कि आपने कहीं सेंट्रल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट के लिए कहीं कुछ अप्लाई किया हो और आपने उसमें कुछ सक्सेस नहीं पाया हो, तो उसमें आपको यस और नो में आंसर लिखना है। फिर लास्ट में आपको यहाँ साइन करना है और प्लेस और डेट मेंशन करना है। पेज 6 के टाइम ही मैंने 10A के बारे में डिस्कशन कर लिया है, तो आप वहाँ जाकर ध्यान से सुन सकते हो। पेज 6 और 10A में आपको ये साइन और मोहर नहीं दिख रहा होगा जो 10B और आगे 11th पेज में दिखेगा, क्योंकि मैंने 10B और 11th को गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लिया है। वैसे आपको गैजेटेड ऑफिसर्स के लिस्ट के बारे में आपको पेज के लास्ट में मेंशन किया हुआ है, और अगर आप डॉक्टर्स के बारे में जानना चाहते हो कौन से गैजेटेड हैं या नहीं, तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं वो सारे गैजेटेड होते हैं। आगे के 3 पेजेस आपको अभी देखने को मिलेंगे जो आपको सीएमओ या फिर सिविल सर्विस से साइन करवानी है। उसमें आपको अपना नेम और एज और प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह लिखना है, और अगर आपने कहीं वैक्सीनेशन लगवाई है तो उसके बारे में आपको मेंशन करना है। मैंने कोविड-19 का लास्ट वैक्सीनेशन लगवाया था, इसलिए मैंने उसके बारे में यहाँ मेंशन किया है। उसके बाद फिर आपको अपने फादर्स एज के बारे में लिखना है और उनका हेल्थ कंडीशन क्या है उनके बारे में लिखना है। आपके कितने भाई हैं और उन दोनों, अगर आपके 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, फिर जितने भी भाई बहन हैं उनके बारे में आपको यहाँ डिटेल लिखनी है और उनका भी हेल्थ कंडीशन लिखना है। उसके बाद फिर आपके मदर्स एज के बारे में और नंबर ऑफ़ सिस्टर्स के बारे में। मेरा मेडिकल अभी तक नहीं बना हुआ है, इसलिए मेरा इस बॉक्स में आपको साइन नहीं दिख रहा होगा। वैसे आपको भी साइन पहले से नहीं करके रखना है, जब आपको मेडिकल ऑफिसर बोलेंगे तो उन्हीं के सामने आपको यहाँ पर साइन करना है। इस पेज में भी आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, यानी कि जो आपका मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो भी आपको फिल नहीं करनी है। जो वहाँ डॉक्टर होंगे, सीएमओ या फिर सीएस होंगे, वही आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क को देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो खुद यहाँ फिल करेंगे। सो इस पेज में भी आपको पहले से कुछ भी फिल नहीं करना है। इस पेज में सबसे पहले आपको अपनी नाम लिखनी है। उसके बाद फिर आपको अपना उपनाम के बारे में लिखना है, जो एलियास सेक्शन आपको दिख रहा होगा उसमें। उसके बाद आपको अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो अनमैरिड हो, उसके बारे में आपको डिटेल सारे मेंशन करते चले जाना है। और यहाँ पे आप प्रेजेंट एड्रेस देख रहे होगे, उसमें आपको जहाँ पर रह रहे हो उससे रिलेटेड आपको एड्रेस वहाँ लिखनी है। उसके बाद फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस का ड्यूरेशन लिखना है। मंथ वाले सेक्शन में मंथ लिखना है और ईयर वाले सेक्शन में आपको ईयर मेंशन करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है तो आपको इसमें भी वही मेंशन कर देना है, और सेम वे में आपको मंथ और ईयर इसमें भी आपको मेंशन करनी है। उसके बाद फिर आपको अपने पुलिस स्टेशन के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो या फिर बिलो सेकेंडरी या अदर्स हो तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। और फिर आप कौन से कोर्स से आपने पीजी किया है या फिर ग्रेजुएट किया है वो फिर आपको इस कॉलम में आपको लिखना है। उसके बाद फिर आप वहाँ कौन से फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर ले जाओगे, तो आप पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, तो उसमें आपको टिक आउट करना है और आपको वो उसकी कॉपी और ओरिजिनल आपको वहाँ लेके जानी है। और रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ में भी आप जो वहाँ लेके जाओगे या उसकी कॉपी और ओरिजिनल आपको लेके जाना है, ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना हो। ओरिजिनल मांगे तो ओरिजिनल भी आप दिखा सको, और कॉपी तो इनक्लोज करके ले ही जानी है। एंड एट लास्ट आपको अपनी फ़ोटो और पेस्ट करनी है और लास्ट में आपको सिग्नेचर करना है।